हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोगों का लाइन चैप्टर खत्म हो चुका था, आज आप लोगों का सीमेंट में चलेगा मेरे दोस्तों टाइप्स ऑफ सीमेंट, जो आपके एग्जाम और व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं सेमेस्टर के रिलेटेड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम जानते हैं कि सीमेंट है क्या। तो सीमेंट मेनली, अच्छा ये बताइए, जब इस धरती पे, जब आपके इन्वायरमेंट में सीमेंट नहीं था तो क्या कंस्ट्रक्शन नहीं होते थे? क्या लोगों का घर नहीं होता था? क्या लोग चलते नहीं थे? मतलब कि कंस्ट्रक्शन होता तो था, लेकिन हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की जब रिक्वायरमेंट पड़ी, एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी, तो सीमेंट का खोज किया गया। इंडिया के अब बात आता है कि सीमेंट पहले कहाँ खोजा गया, सीमेंट कैसे बनता है, सारा का सारा डिस्कस करेंगे। देखिए, सीमेंट मेनली बहुत तरह के इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे बोले तो मेरे दोस्तों आयरन हो गया, आयरन के बाद अगर बात करें हम तो सल्फर हो गया, इसके बाद बात करें तो आयरन, सल्फर, कैल्शियम, बहुत सारा इंग्रेडिएंट से मिल के बने होते हैं सीमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, जब सीमेंट की रिक्वायरमेंट तब पड़ी जब लगा लोगों को कि ये जो लाइम है, लाइम से काम नहीं चल रहा है, लाइम का प्रॉपर एज नहीं हो पा रहा है, और जैसे जैसे आदमी का डिमांड बढ़ते गया, लोगों के पास टाइम के कमी होते गए। मान लीजिए अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन 20 साल तक चल रहा है, अगर वही चीज में इन्हांस कर दिया जाए तो मेरे दोस्तों 60 साल अगर हो जाए, तो लोगों की ये रिक्वायरमेंट बनी कि अब क्यों ना कंस्ट्रक्शन का लाइफ टाइम बढ़ाया जाए। तो लोगों को लगा कि अब कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट होना चाहिए जिससे स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करे। और बात अपना मेरे दोस्तों कि सबसे पहले सीमेंट की बात करें तो सीमेंट भी बाइंडिंग मटेरियल ही है। जैसे कि लाइम काम करता था, वही यह भी काम करता है सीमेंट। यानी लाइम का 2 कॉपी बोले तो जीरोक्स है सीमेंट। बट क्या है कि जब जीरोक्स लाया जाता है तो देखो, जैसे मेरे दोस्तों, जैसे कि मोबाइल का बहुत सारा कंपनियाँ आ गए, तो क्या पहले का जो फोन था, सिंपल फोन, नोकिया फोन, उससे बात तो होता था ना, उससे बात होता था, लेकिन बात के साथ साथ उससे अदर एक्टिविटी नहीं होते थे। तब क्या स्मार्टफोन आ गया, उसमें भी बहुत सारा कंपनी, यानी कि वैरायटियाँ चेंज करते गई मेरे दोस्तों, कंपनियाँ चेंज करते गई, अपना अपना फीचर देते गई। उसी तरह से लाइम से काम नहीं चला तो सीमेंट को लाया गया, और सीमेंट में भी बहुत तरह के सीमेंट आ गया है, जो आज हम जानेंगे कि सीमेंट की वैरायटियाँ कितने, सीमेंट की कंपनियाँ कितने हैं, आज हम जानेंगे। तो सीमेंट भी आपका एक तरह के बाइंडिंग मटेरियल है। बाइंडिंग मटेरियल क्या है, तो सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो आपके एग्रीगेट और ब्रिक्स, ये सब को ये सब को बांधने का काम करता है, एक दूसरे को से जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, एक दूसरे को इतना मजबूत देता है कि उसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही आपको मेरे भाई मेरे दोस्तों क्या है, सीमेंट है। अब बात आता है मेरे दोस्तों 1756 ईस्वी में जॉन स्मिथन ने यह शो किया था कि सीमेंट जो है हाइड्रोलिक सीमेंट, इसको समझिएगा मेरे बातों को, 1756 ईस्वी में जॉन स्मिथन ने, समझिएगा मेरे भाई, 1756 ईस्वी में आपके जो जॉन स्मिथन थे, उन्होंने यह शो करके पूरे विश्व को दिखाया, पूरे दुनिया को दिखाया कि यह जो 1756 में जॉन स्मिथ यह शो किए कि एक तरह के हाइड्रोलिक सीमेंट भी धरती पर होता है, जो कि न कि, यानी इन्होंने ये बताया, मेरे बातों को गौर से सुनिएगा, इन्होंने ये बताया कि दुनिया में एक हाइड्रोलिक सीमेंट नाम का चीज होता है, मटेरियल होता है, जो न कि एक्सटर्नल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है, यानी कि न कि वह एक्सटर्नल के साथ साथ, यानी वह वाटर के रजिस्ट, यानी वाटर के फ्लो को ही रजिस्ट नहीं करता, बाकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ भी देने का काम करता है। यह जॉन स्मिथ ने 1756 ईस्वी में दुनिया को बताया कि हाइड्रोलिक सीमेंट नाम का एक ऐसा चीज है जो पूरे दुनिया, मतलब कि न कि वाटर के फ्लो को रजिस्ट करता है, बाकी ये मेरे दोस्तों ये अदर तरह के एक्सटर्नली प्रेशर को भी रजिस्ट करने का
काम करता है। अगर बात करें मेरे दोस्तों कि इंडिया में सबसे पहले सीमेंट जो बना था वो ओपीसी सीमेंट नाम का था। यानी इंडिया में ओपीसी सीमेंट नहीं था। ओपीसी सीमेंट मतलब सुनिए, इंडिया में सीमेंट बहुत तरह के बना, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाला ओपीसी सीमेंट है। आपका जो कोडल प्रोविजन करता है, यानी कि जो आपका कोड रिक्वायरमेंट करता है, वह ओपीसी सीमेंट का यूज करने को कहता है। यानी इंडिया में जो सीमेंट की बात करें तो ओपीसी सीमेंट का नाम से ही प्रचलित होता है। अब बात आता है कि आपके माइंड में आता है, सर हम जब जाते हैं दुकान पे सीमेंट लाने तो हमको सर बोलते हैं ओपीसी, तो वो बोलता है ओपीसी क्या होता है। तो देखिए क्या बोले, लोकल चीज, मतलब कि ओपीसी ही मेन आपका कोडल प्रोविजन है। उसके बहुत सारा वैरायटियां, बहुत सारा कंपनियां हैं। लेकिन अगर बात करें मेरे दोस्तों कि इंडिया में सबसे पहले ओपीसी का प्रोडक्शन की बात अगर करें तो प्रोडक्शन 1904 ईस्वी में, क्या बोले 1904 इंडिया में, एक आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइंट से बहुत ज्यादा भूल है कि इंडिया में ओपीसी का प्रोडक्शन मेरे दोस्तों, प्रोडक्शन 1904 ईस्वी में इंस्टॉल हो गया था। मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ था, इंस्टॉल की अगर बात करें, इंस्टॉल की बात करें मेरे दोस्तों 1913 ईस्वी में हुआ था। मतलब कि इंडिया में सबसे पहले ओपीसी की बात करें तो ओपीसी का डिस्कशन कि अब इंडिया में भी अपने ये क्या है, इसका कहानी से मुझे बहुत मजा आने वाला था। लोग क्या मतलब कि और सारे देश में सीमेंट का उत्पादन होने लगा था। ठीक, सीमेंट का उत्पादन होते गया, इंडिया दूसरे देशों से, दूसरे कंट्री से अपना सीमेंट मंगाते गई और कंस्ट्रक्शन इधर फैलाते गए। तो इंडिया के माइंड में थॉट आया कि अगर हम ये सब मटेरियल, सीमेंट मटेरियल अपने ही देश में अगर बनाना चाहे तो क्या फायदा होगा। पहले ये आया कि अगर हम अपना ही देश में सीमेंट का फैक्ट्री लगा दे, ओपीसी का निर्माण प्रोडक्शन करने लगे तो क्या फायदा होगा। सबसे पहले उसका माइंड में थॉट आया, क्या छोड़े थॉट तो आया ना। तब उसने कहा कि अदर फॉरेन कंट्री को इनवाइट किया कि आप मेरे देश में आकर, आप मेरे देश में आकर सीमेंट का उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के पास न कि उतना डेवलपमेंट था, न इसके पास उतना पैसा था कि भारत में सीमेंट का क्या करे, उत्पादन करे। तो फॉरेन कंट्री को इनवाइट करता कि आप मेरे देश में आकर इस सीमेंट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तब क्या हुआ कि यह बात जो डिस्कस हुआ फॉरेन कंट्री के साथ, फॉरेन कंट्री तैयार हो गया कि हाँ ठीक है, हम आपके देश में आकर अब सीमेंट का फैक्ट्री लगाएंगे। ये जो डिस्कशन हुआ उन दोनों के बीच मेरे दोस्तों, वह 1940 में हुआ। मेरे बातों को गौर से सुनिए। डिस्कशन बिटवीन फॉरेन कंट्री एंड इंडियन कंट्री के बीच 1940 में हुआ। तो फॉरेन कंट्री बोला ठीक है लगा लेंगे। अब फॉरेन कंट्री तुरंत बोला तुरंत तो लगाएगा नहीं, कोई भी कंट्री को तुरंत बोला तुरंत लगाएगा नहीं। तो क्या हुआ, उसके लिए तो टर्म्स कंडीशंस होते हैं। तो 1904 ईस्वी में यह बात को बोला गया था, लेकिन फॉरेन कंट्री इंडिया में 1913 ईस्वी में इंस्टॉल किया था। समझ में आ गया। और आज के डेट में इंडिया सेकेंड लेवल पे है पूरे विश्व में सीमेंट का उत्पादन करने में। सो मेरे दोस्तों, आज के डेट में इंडिया कंट्री सेकेंड लेवल पे है सीमेंट प्रोडक्शन इन ओपीसी, सीमेंट प्रोडक्शन इन ओपीसी। मेरे बातों को गौर से सुनिएगा मेरे दोस्त। आज इंडिया सेकेंड लेवल पे है सीमेंट के प्रोडक्शन में मेरे दोस्तों। सो मेरे दोस्तों, इंडिया सेकेंड लेवल पे है। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए 2 काफी है। अगला बात करें कि सीमेंट का मेन कंसिस्टेंस, मेन ग्रेडियंट की अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो सीमेंट का जो मेन ग्रेडियंट होता है, मेन कंसिस्टेंस होता है, मतलब कि लाइम होता है। मतलब कि सीमेंट में अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो मेन ग्रेडियंट लाइम के फॉर्म में रहता है। सो अब बात आता है मेरे दोस्तों कि सीमेंट में यानी कि ओपीसी। अब देखिए सबसे पहले ओपीसी छोड़िए, अभी माइंड को रिलैक्स दीजिए। सबसे पहले हम जाने क्या, सीमेंट एक तरह के आपका बाइंडिंग मटेरियल है, जो कि सीमेंट का मेन ग्रेडियंट की बात करें तो लाइम होता है। ठीक, उसके बाद बोले कि इंडिया में जब सीमेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट करने की फॉरेन कंट्री से डिस्कशन हुआ 1904 ईस्वी में, इंस्टॉल हुआ 1913 ईस्वी में। आज की डेट में अगर बात करें तो इंडिया आपका सेकेंड लेवल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट का है। अब जो आपका टॉपिक है, जो इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को
हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब हो गया आपका इंट्रोडक्शन सीमेंट का इतना बहुत ज्यादा। सबसे पहले हम टाइप्स जानते हैं, उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो आपका जो सीमेंट का टाइप्स है, सबसे पहले टाइप्स होता है मेरे दोस्तों ओपीसी होता है। ओपीसी का फुल फॉर्म बोले तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। आपके एग्जाम में एक डायरेक्ट पूछता है कि द फुल फॉर्म ऑफ ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। यह क्या है नहीं है इसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो टाइप्स ऑफ सीमेंट मेरे दोस्तों ओपीसी है। अगर बात करें हम ओपीसी का मेरे दोस्तों, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी का अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले आपका टाइप्स जो सीमेंट का है वो ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर हम बात करें दूसरा बात करें मेरे दोस्तों, तो अगला जो सीमेंट आपका है व्हाइट वॉशिंग सीमेंट। अगला जो सीमेंट है मेरे भाई मेरे दोस्त व्हाइट वॉशिंग सीमेंट। अगर बात करें मेरे दोस्तों अगला सीमेंट की बात करें हम, तो कलर वॉशिंग सीमेंट। कलर वॉशिंग अगला अगर बात करें हम मेरे दोस्तों, तो एल्युमिनियम सीमेंट के नाम से हम जानते हैं। वाटर रिप्लेसमेंट नहीं, सबसे पहले ये समझिए कलर सीमेंट हो गया, आपका व्हाइट वॉशिंग सीमेंट हो गया। अगला है मेरे दोस्तों हाइड्रोलिक सीमेंट के नाम से हम जानते हैं। हाइड्रोपोनिक, देखिए वाटर रिप्लेंट सीमेंट भी एक तरह का बहुत अच्छा सीमेंट है, जिसको हम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं क्योंकि वाटर रिप्लेंट सीमेंट, रिप्लेंट समझिएगा REPELLENT वाटर रिप्लेंट सीमेंट। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, वह नाम आपका है हाइड्रोफोटिक सीमेंट। हाइड्रोफोटिक सीमेंट यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आपका सबसे पहले सीमेंट ओपीसी था जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था। उसके बाद आपका व्हाइट वॉशिंग सीमेंट है, कलर वॉशिंग सीमेंट है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो वाटर रिप्लेंट सीमेंट और हाइड्रोफोटिक सीमेंट। आप लोग ए सीमेंट के नाम थोड़ा बहुत सुने होंगे, लेकिन यह जो ब्रांड है, यह जो ट्रेंड है, नया नया है, आप नया नया सुनिएगा। अगला हम बात करें मेरे दोस्तों, तो आपका जो सीमेंट होता है वह रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगला जो सीमेंट है मेरे भाई, वह आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के नाम से जाना जाता है। और अगला जो सीमेंट है वह एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के नाम से जाना जाता है। आपका एक्स्ट्रा हार्डनिंग सीमेंट, या बोले तो एक और नाम से जानते हैं ईयरली स्ट्रेंथ सीमेंट। आज मैं कैसा लग रहा हूँ भाई? बहुत ही गर्मी, तब पर भी आपका क्लासेस प्रॉपर चल रहा है। ठीक, देखिए और सारा सीमेंट के टाइप हैं जो हम जानते हैं। ठीक, देखिए समझिए। फिलहाल हम 6 सीमेंट के नाम जान रहे हैं, टाइप जान रहे हैं। ओपीसी आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। अगला व्हाइट वॉशिंग सीमेंट है, उसके बाद कलर वॉशिंग सीमेंट, उसके बाद आपका वाटर रिप्लेंट सीमेंट या हाइड्रोफोटिक सीमेंट, उसके बाद आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसके बाद एक्स्ट्रा हार्डनिंग सीमेंट या ईयरली स्ट्रेंथ सीमेंट। इसमें नोट डाउन कीजिए और टाइप्स के बारे में जानते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, ठीक है ना? कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई तो हो रही है ना जी? चलिए, अगला जो टाइप्स है मेरे दोस्तों आपका है सल्फाइड रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। सल्फाइड रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, जिसको आप सल्फाइड रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट को अगर शॉर्ट में हम बात करें तो सल्फाइड पोर्टलैंड यानी कि SRPC के नाम से जानते हैं। यानी आपका जो 7 नंबर सीमेंट के नाम है मेरे दोस्तों,
वह है सल्फाइड रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। सल्फाइड रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो अरे यार बड़ा बड़ा लिखा हो, SRPC। अगला अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो सल्फर रेजिस्टिंग सुपर सल्फाइड सीमेंट। सुपर सल्फाइड सीमेंट। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों सुपर सल्फाइड सीमेंट क्या होता है, अगला बात करें तो अगला जो आपका है मेरे दोस्तों, देखिए अगला जो होता है वो होता है, अगर बात करें तो एल्युमिनियम सीमेंट या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अगला जो सीमेंट का टाइप है आपका वह है मेरे दोस्तों वह पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अगला हम बात करें मेरे दोस्तों तो एल्युमिनियम सीमेंट, यानी आपको अगर मेनली सीमेंट के टाइप्स मेरे दोस्तों 10 प्रकार के टाइप्स ही पढ़ना है, इसके सिवा और आपको अगर दूसरा टाइप नहीं पढ़ना है। यानी अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो सब देखिए, बात करें अगर हम मेरे भाई तो आपका जो सीमेंट का टाइप्स है यानी कि टाइप्स ऑफ सीमेंट की बात करें तो आपका सबसे पहले OPC था, उसके बाद आपका कलर सीमेंट, वॉशिंग सीमेंट, सुपर सल्फाइड सीमेंट, सल्फाइड रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनियम सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। बात करें मेरे दोस्तों तो रैपिड सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड सीमेंट। ठीक, सो नोट डाउन। अब OPC में मेरे दोस्तों इंडिया में OPC का बहुत तरह के ग्रेड आ चुका है। अब वही ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में सीमेंट को बेचा जाता है। उस ग्रेड के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि उस OPC सीमेंट में कितना परसेंट है, कितना आपका ग्रेडियंट कितना परसेंट, कौन सा मटेरियल ज़्यादा बेनिफिट देगा, किस प्लेस पे कौन से ग्रेड का OPC यूज किया जाता है, वही ग्रेड आपका OPC डिसाइड करता है। सो मेरे दोस्तों आप इसको नोट डाउन कीजिए और आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम जानते हैं OPC के बारे में मेरे भाई। तो OPC में जो ग्रेड आपका डिसाइड होता है वह ग्रेड आपको अवेलेबल की बात करें मैं दोस्तों तो आपका 4 तरह के ग्रेड होते हैं। और फर्स्ट ग्रेड है OPC 33 ग्रेड, OPC 43 ग्रेड, OPC 53 ग्रेड। और बात करें तो एक IRST है जो कि आपका 40 से 85 ग्रेड तक होता है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों सबसे पहले आपका जो OPC है, OPC का जो फुल फॉर्म है यानी OPC को हम बोलते हैं मेरे दोस्तों, वह आपको पता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आपका जो OPC है मेरे भाई वह ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है। OPC का जो ग्रेड है मेरे दोस्तों, उस OPC का जो ग्रेड है इसको मेरे भाई 3 टाइप्स के ग्रेड में डिसाइड कर दिया गया है। यानी आपके जो OPC हैं मार्केट में मिलते हैं वह आपके OPC का 3 फॉर्म है। वह OPC का आपका मेरे भाई 4 फॉर्म है। पहला तो फॉर्म आपका है OPC 33 और दूसरा जो है मेरे भाई वह है OPC 43। दूसरा जो है आपका वह है OPC 43 और अगला जो आपका है मेरे भाई वह है OPC 53। समझिएगा, अगला जो है वो आपका 4 IRST 40 85।
समझिएगा। यानी आपके जो ओपीसी हैं, आपके जो मार्केट में ओपीसी शेयर होते हैं वह 3 टाइप्स के ग्रेड्स में शेयर होते हैं। पहला बात करें तो ओपीसी 33 ग्रेड का, ओपीसी 43 ग्रेड का, ओपीसी 53 ग्रेड का, और अगला जो है IRST मतलब कि 40 से 85। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इस ग्रेड में क्या फायदा है, मतलब इस ग्रेड में क्या ऐसा होता है, इसको कौन से स्थान में यूज किया जाता है, कौन से प्लेस में यूज किया जाता है, इसका यूज करने से क्या फायदा है, हम इसको मेरे दोस्तों अब हम समझते हैं कि ओपीसी मतलब ऐसे ही थोड़ी पागल है दुनिया, ऐसे ही थोड़ी साइंटिस्ट लोग पागल हैं जो सालों सालों 10-20 साल तक खोज किए और तुमको चुटकी भर पढ़ना है, मतलब तुमको तुरंत पढ़ लेना है और इसमें ग्रेड ऐसे डिसाइड कर दिया। मतलब पागल थोड़ी थे जो बोल दिए ओपीसी 33, ओपीसी 43, 44, ऐसे थोड़ी पागल थे, कुछ दिए तो उसका फायदा भी है। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ओपीसी 330 मतलब ओपीसी 30 ग्रेड का क्या मतलब है, ओपीसी 43 ग्रेड का क्या मतलब है, ओपीसी 53 ग्रेड का क्या मतलब है। अब हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक, समझिएगा, ठीक ना, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद समझते हैं। देखिए आप ओपीसी 33 के मतलब यह हुआ जितना भी आपका सीमेंट का टेस्टिंग किया जाता है वह 28 डेज पे किया जाता है। मतलब कि एक ट्यूब के ऊपर 28 डेज तक आपका कोई भी सीमेंट है उस पर टेस्ट करके आपको ग्रेड के हिसाब से डिसाइड कर दिया गया है। यानी ओपीसी 33 के मतलब आप जब भी आप सीमेंट को 28 डेज तक टेस्ट करेंगे तो आपका जो उसमें स्ट्रेंथ मिलेगा, सीमेंट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में मौजूद है, तो आपको जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ देगा मेरे दोस्तों वह 33 मेगा पास्कल देगा या न्यूटन पर mm² देगा, समझिएगा। यानी कहने का मतलब इसका ये हो गया कि यह जो आपका स्ट्रेंथ देगा मेरे भाई, वह आपका स्ट्रेंथ 28 डेज पे 33 मेगा पास्कल या बोले तो 33 न्यूटन पर mm² देगा, ठीक। यानी आपके जो ओपीसी 33 ग्रेड का मीन्स यह हुआ कि जब भी आप सीमेंट को 28 डेज तक टेस्ट करेंगे तो उस पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा 33 मेगा पास्कल देगा। इसका मतलब हुआ कि ओपीसी 43 का मतलब हुआ कि जब भी आप सीमेंट को 28 डेज पे क्या करेंगे, 28 डेज पर टेस्टिंग करेंगे तो इसमें आपको 43 मेगा पास्कल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा या 33 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ देगा। फिर समझिएगा, ओपीसी 33 ओपीसी 43 का मतलब हुआ कि जब भी आप सीमेंट को 28 डेज तक क्यूब के ऊपर टेस्ट करेंगे तो आपका 33 ग्रेड का जो सीमेंट होगा वो आपको 33 मेगा पास्कल का स्ट्रेंथ देगा। 43 ग्रेड का सीमेंट का मतलब हुआ कि वह सीमेंट जो स्ट्रेंथ दे रहा है वो 43 मेगा पास्कल दे रहा है। 53 का मतलब हुआ कि वह सीमेंट आपको 53 मेगा पास्कल का स्ट्रेंथ दे रहा है। और अगर बोले मेरे दोस्तों तो 53 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ दे रहा है। और यह जो IRST है 40 और 85 यह अलग तरह के ग्रेड होता है, इसको हम डीपली में डिस्कस करेंगे, इस पर कोई भी स्ट्रेंथ की बात नहीं किया जाता है। अब फिर से हम चलते हैं ओपीसी 33 ग्रेड के बारे में। तो इंडिया में जितना भी ज्यादा सीमेंट का यूज होता है, प्रोडक्शन किया जाता है, यानी इंडिया में जितना भी सीमेंट का प्रोडक्शन होता है उसका 70% इंडिया में आपका ग्रेड 33 का प्रोडक्शन किया जाता है, समझिएगा मेरे बातों को। यानी इंडिया में जितना भी सीमेंट का प्रोडक्शन होता है मेरे भाई वह 70% इंडिया में प्रोडक्शन किया जाता है, 70%, ठीक, समझे। मतलब इंडिया 70% ओपीसी का यूज करता है, प्रोडक्शन की बात छोड़िए, इंडिया आपका 70% यूज करता है, ठीक है। अब बात आता है मेरे दोस्तों कि अब बात आता है आपका ओपीसी 43। तो देखिए
सबसे पहले ये बात को समझिए कि जो आपका OPC33 है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि प्रोडक्शन ही बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यह जो OPC है 33 ग्रेड का वह कहाँ कहाँ बेस्ट है, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं, सो हम चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यह जो OPC33 ग्रेड का जो सीमेंट है वह ज़्यादातर मोस्टली बोले आपका रेलवे में, हाईवे में, रोडवे में, कंस्ट्रक्शन में, इस प्रकार के आपके OPC33 का यूज किए जाते हैं। अगर बात करें तो हाईलाइज बिल्डिंग, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग जो होते हैं उसमें यह OPC33 यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे आप बोले तो ट्विंस टावर्स जो अभी गिराया गया है, उस प्रकार के जो टावर्स होते हैं उसको 33 ग्रेड सीमेंट से नहीं बनाया जाता, उसके लिए प्रिफेयर किया था 43 या 53। उसमें भी यह डिसाइड होता है कि कौन सा बेनिफिट है, कौन सा अच्छा है। बाकी तो यूज जो सीमेंट है वह डिपेंड करता है आपका वेदर कंडीशन, टेम्परेचर वहाँ के कैसा है, वहाँ का वेदरिंग कंडीशन कैसा है, वहाँ का मानसून कैसा है, कहीं अर्थक्वेक जगह नहीं है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आपका जो था वह था आपका ओपीसी द एंड हो गया। अब हम चलते हैं आपके व्हाइट सीमेंट की ओर। व्हाइट सीमेंट मेरे दोस्तों फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। व्हाइट सीमेंट आपका एक तरह के व्हाइट चौक होता है जिसमें मैग्नीशिया और आयरन की मात्रा नहीं होती है। अगर आयरन आ गया मेरे दोस्तों तो क्या होगा, मैग्नीशिया आ गया है मेरे दोस्तों तो क्या होगा, क्योंकि जब अलग अलग पढ़ते हैं तो फायदा क्या है। बात अगर करें मेरे दोस्तों तो अगला जो सीमेंट है आपका वह है मेरे दोस्तों वह है वाइट वॉशिंग सीमेंट या वाइट सीमेंट, समझिए। यानी अगला जो सीमेंट की अगर हम बात करें तो आपका जो अगला सीमेंट है मेरे दोस्तों व्हाइट सीमेंट है, समझिए। व्हाइट सीमेंट एक तरह के व्हाइट चॉक जो होता है आपका व्हाइट चॉक से, प्योर व्हाइट चॉक से परफॉर्म किया जाता है। यानी व्हाइट सीमेंट की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो व्हाइट सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है वह प्योर व्हाइट चॉक से किया जाता है, प्योर व्हाइट चॉक से किया जाता है। यह जो मेरे दोस्तों वह है यह फ्री फॉर्म आयरन, यह जो है वह फ्री फॉर्म आयरन एंड मैग्नीशिया होता है। अच्छा ये बताइए जी, आयरन याद रखिएगा, आपको जहाँ भी कंफ्यूजन लगे ऐसा तो याद रखिएगा कि जिस चीज़ में भी आयरन अगर आ जाए, जिस मटेरियल में आयरन आ जाए उस मटेरियल का कलर आ जाता है। मतलब कि आयरन के कारण कलर आता है, यानी मटेरियल में अगर आयरन की मात्रा है मेरे भाई तो उसमें आपका कलर आना ऑटोमेटिक है, यानी आयरन कलर को देता है। लेकिन यहाँ पर तो व्हाइट वॉशिंग है जो कि प्योर व्हाइट चॉक से बनता है, तो इसमें कलर की बात नहीं रहती है, तो इसीलिए आयरन और मैग्नीशिया से यह फ्री फॉर्म होता है। अगर बात करें फिर देख कोई भी मटेरियल में कोई भी इंग्रेडिएंट सीमेंट में फ्री फॉर्म नहीं होता। सीमेंट में क्या कोई भी चीज़ में कोई भी इंग्रेडिएंट को फ्री फॉर्म नहीं कहा जाता है, लेकिन हम एक टर्म्स कंडीशन रखते हैं कि वह वहाँ तक अगर रहता है तो उसको हम मान लेते हैं। जैसे आपके पास 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है, आप 5 रोटी हाफ, जैसे वो छोड़िए आप सिविल इंजीनियर हैं, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। आप अगर किसी भी लिफ्ट का डिजाइन मेरे दोस्तों 60% के लिए किए हैं तो क्या आप जो लिफ्ट का वॉल होता है उस पर क्या लिख देते हैं कि व्यक्ति पर बैन 60 kg या 60% ही एक चांस अलाउ है? नहीं, उसमें क्या लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि 30% 40% ही अलाउ है 1 चांस में। क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम 30 लिखें तो इसमें 60 से ज़्यादा नहीं जा सकता, 60 जाएगा तो फेल नहीं करेगा। उसी तरह से मेरे दोस्तों अगर इसमें व्हाइट सीमेंट में आयरन और मैग्नीशिया अगर लेस देन 1% है तो हम इसको मानते हैं कि वह फ्री फॉर्म है। लेस देन 1% आयरन एंड मैग्नीशिया
मेरे बातों को, लफ्ज़ों को ध्यान से सुनिएगा। यानी अगर आप वाइट वॉशिंग सीमेंट में, वाइट सीमेंट में 1% से कम अगर आपका आयरन और मैग्नीशिया है मेरे दोस्तों, तो उसको मान लीजिएगा कि यह क्या है, यह एक तरह के फ्री फॉर्म है। और इस फ्री फॉर्म आयरन और मैग्नीशिया को मेरे दोस्तों बर्निंग करके कोयल के पाउडर के फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है। मेरे बातों को समझिएगा। यानी अगर इसमें 1% से कम अगर आयरन और मैग्नीशिया है तो उसको हम क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं। किस तरह से, तो उसको जलाकर ऑयल को कोयल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इस आयरन और मैग्नीशिया को रिमूव कर देते हैं। यानी आपको अगर लेस देन 1% आयरन और मैग्नीशिया है तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। सो मेरे दोस्तों, आज का सेशन, आज का क्लासेस आपका यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अब यार मन कर रहा है, आपका 3 यूनिट कंप्लीट हो गया, मतलब 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, सीमेंट यूनिट ऐसा। अब सोचते हैं कुछ न्यूमेरिकल आ जाए। न्यूमेरिकल क्योंकि देखिए सिर्फ थ्योरी चलते रहता है तो बोरिंग फील होता है, तो अब सोचते हैं न्यूमेरिकल आए ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आत्मविश्वास हो कि अब जो क्लासेस मिल रहे हैं मज़े वाले मिल रहे हैं। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाए, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे फैसिलिटी आपको दिए जाते हैं, क्यूज, नोट्स बहुत सारे दिए जाते हैं।